हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स का हिस्ट्री। कॉमर्स आखिर हिस्ट्री क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, बिजनेस को कैसे मैनेजमेंट किया जा सके, बिजनेस को कैसे मैनेजमेंट करते थे पहले के ज़माने में। तो ये सब टॉपिक जो आपके माइंड में चल रहा है, अभी आप आए हैं क्लास 11th में तो आपका माइंड में चल रहा होगा। तो चलिए आज इसको क्लियर करते हैं कि अकाउंटिंग का हिस्ट्री क्या है। फर्स्ट started in accounting and management of accounting is the accounting management and first of all a start in commerce which country। सबसे पहले कॉमर्स कहाँ स्टार्ट हुआ और कॉमर्स को क्यों स्टार्ट किया गया, क्या रिक्वायरमेंट था, कॉमर्स का जो रूल्स है, मॉडर्न अप्रोच है, जो मेथड्स है, वो कौन बनाया, अकाउंटिंग का फादर कौन है। जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहा है सारा चीज को हम लोग कवर करेंगे दिस वीडियो में। ओनली डिस्कस अबाउट द कॉमर्स हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कॉमर्स का हिस्ट्री। तो चलिए कंटिन्यू, बने रहिए। कॉमर्स का हिस्ट्री फर्स्ट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। पहले कैसे रिकॉर्डिंग करते थे, रिकॉर्ड करते थे बिजनेस अकाउंटिंग को, ट्रांजेक्शंस को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट कंटेंट। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस का लैंग्वेज है। ओके, अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस का लैंग्वेज है, बिजनेस का लैंग्वेज है। द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज, बेसिक फंक्शंस ऑफ एनी लैंग्वेज टू is to provide help in the form of communication. Communications means it is to accounting how to management accounting. Okay, communication means okay। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ओके, हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग, हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ मनी। बिजनेस में क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है, जो भी एक्टिविटी होता है या जो भी वर्क होता है, वो कम से कम दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं और दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं और अकाउंटिंग से रिलेटेड ही बिजनेस को रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस में जो अकाउंटिंग मीन्स इट इज टू रिकॉर्ड ऑफ रिलेटेड ओनली मनी ट्रांजेक्शंस, ओनली मनी ट्रांजेक्शंस, नॉट नॉन मनी ट्रांजेक्शंस, ओनली मनी ट्रांजेक्शंस को ही बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे। अंडरस्टैंड? एवरी पर्सन अंडरस्टैंड? ओके, related to history of money, related to money, there is evidence of the fact that financial transactions, ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। अंडरस्टैंड? एंड एक्सिस्टेड in one terms या one form or the other during the Babylonia means it is to Vedic civilization, but accounting it is to double accounting system, it is to first a start in Italy। अकाउंटिंग जो है बेबीलोनिया तथा वैदिक सभ्यता काल में ही लेखांकन किसी ना किसी रूप में चल रहा था, पर दोहरा लेखा प्रणाली वाला लेखाक्रम सर्वप्रथम पहली बार इटली में प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ? इटली में प्रारंभ हुआ। Babylonia and Vedic civilization, but accounting which is to double accounting system, it is to first start in Italy। कहाँ? इटली में स्टार्ट हुआ था। कौन स्टार्ट किया था इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं कि स्टार्ट कहां से हुआ था, विच कंट्री स्टार्ट इट इज टू कॉमर्स डिपार्टमेंट। ओके,
डबल एंट्री जो है वो कॉमर्स का ट्रांजैक्शंस जो होता है उस चीज को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, अकाउंटिंग का सिस्टम बताता है, मैथमेटिक्स बताता है कि डबल एंट्री सिस्टम जो बिजनेस का ट्रांजैक्शंस एक्टिविटीज होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसी को दैट इज कॉल्ड ऑफ डबल अकाउंटिंग सिस्टम। अंडरस्टैंड? और जो अकाउंटिंग है वो पहले से चला आ रहा है, किसी ना किसी तरीके से जो भी रिकॉर्ड होता था पहले रिकॉर्ड किया करते थे, बट एक सिस्टमैटिक के तौर पे, एक रूल्स के तौर पे रिकॉर्ड नहीं किया करते थे। जो डायरी रखते थे और डायरी में लिखते जाते थे, हाँ इसको इतना दिए हैं, इसको इतना लिए हैं, इनसे इतना लेना है, इसको इतना देना है, शॉर्टकट में लिखा जाता था पहले के जमाने में। ओके, और जो इसका अकाउंटिंग का जो मैनेजमेंट है वो पहले से ही इन चाइना और इजिप्ट में अकाउंटिंग वाज यूज फॉर रिवेन्यू रिकॉर्डेड ऑफ द गवर्नमेंट ट्रेजरी, यानी कि गवर्नमेंट का जितने भी ट्रांजेक्शन्स होता था, एक्टिविटीज होता था, वो पहले से रिवेन्यू से रिलेटेड रिकॉर्ड किया करते थे चाइना और इजिप्ट में। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे कि हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या होता है, बेबीलोनिया क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटिंग इज रिलेटेड, इट इज टू मनी ट्रांजेक्शन। जो हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग का है, बुक कीपिंग जो होता है, बुक कीपिंग मीन्स इट इज टू बताता है कि ट्रांजेक्शन्स कैसे किया जा सके, ट्रांजेक्शन्स को कितने तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके, इस चीज को मेथड बताता है, रूल्स बताती है बुक कीपिंग। इसीलिए हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग को ही बुक कीपिंग कहा जाता है। ओके, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू मनी ट्रांजेक्शंस, और रिलेटेड जो होना चाहिए, ट्रांजेक्शन जो एक्टिविटी हो रहा है, जो वर्क हो रहा है, वो मनी से ट्रांजेक्शंस रिलेटेड होना चाहिए। मनी से रिलेटेड है तभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। एंड देयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होना चाहिए, existed in this one terms of other during the Babylonia and Vedic civilizations, but accounting which is to double accounting system first started in इटली में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम्स। ठीक है, यहां तक समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात कर लिए थे कि कहां से स्टार्ट हुआ था डबल एंट्री सिस्टम, किसने स्टार्ट किया था, उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट कहां हुआ था डबल एंट्री सिस्टम? इटली में स्टार्ट हुआ था। कौन स्टार्ट किया था उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कौन स्टार्ट किया था इसको बात करेंगे। ठीक है, तो फारा लुका पैसियोली जो थे, फारा लुका पैसियोली इनका नाम है, और ये रहने वाले हैं इटली के। कहां के रहने वाले हैं? इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, इनका नाम फारा लुका पैसियोली है। उन्हीं को बुक कीपिंग का फादर माना जाता है, यानी कि अकाउंटिंग का फादर यदि बोले तो लुका पैसियोली को अकाउंटिंग का फादर माना जाता है, क्योंकि इसने अकाउंटिंग का रूल्स को लिखा, अकाउंटिंग का सिस्टम को लिखा कि अकाउंटिंग को कैसे मैनेजमेंट किया जा सके। ठीक है, अकाउंटिंग इस्टेब्लिश जो हुआ ये इसने इस्टेब्लिश नहीं किया है, इस्टेब्लिश किसी और ने किया है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं अकाउंटिंग का जो रूल्स है, जो सिस्टम है, वो सारा मैनेजमेंट जो है वो आपका फारा लुका पैसियोली जी ने ही किया था। ठीक है, ये रहने वाले थे इटालियन, मैथमेटिक्स, ये इटली के रहने वाले थे। इनका एक बुक शॉप था इटली में, एक बिलोंग करते थे सिटी एरिया से, और इनका सिटी एरिया में ही एक बुक शॉप इसने ओपन किया था, और इस बुक शॉप में इस द मल्टीपल बुक्स सेल करते थे। इनका बुक शॉप था, उसमें इसने खुद से राइट किया था, राइटर मतलब ये राइटर थे बुक्स का। ये फर्स्ट मैथमेटिक्स बुक्स राइटर किए थे, एंड फिलोसफी ऑफ वेनिस नगर कोई नगर है वेनिस नाम का जगह, वहां इनका बुक शॉप है। फारा लुका पैसियोली इज लुक अपॉन, इट इज टू फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग। इसे देखा जाता है कि अकाउंटिंग का क्या माना जाता है, फादर माना जाता है मॉडर्न अकाउंटिंग का। ठीक है, एंड इनका बुक शॉप का जो नाम था वो बुक सुमा डी अर्थमेटिक्स एंड ज्योमेट्रिक्स एंड प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शनलिटी वाज पब्लिश एंड 1494 यानी कि 1494 में ही इनका जो बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो था, जो गोल्डन रूल था, फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग का जो डबल एंट्री सिस्टम था, इसी टाइम उसी दिन लॉन्च किया था। उस मतलब 1494 के टाइम में ही इन्होंने लॉन्च किया था।
इनका बुक शॉप था। इन्होंने और सारा रूल्स को लिखा है, उसके बारे में बात करेंगे सेकंड स्लाइड में, ठीक है। तो ये आपका समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग का फादर इसे क्यों कहा जाता है। इन्होंने मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम को लिखा था, इसीलिए इसे फादर ऑफ बुक कीपिंग का फादर माना जाता है, अकाउंटिंग फादर माना जाता है। इन्होंने कितने बुक्स लिखे थे? अर्थमेटिक्स एंड ज्योमेट्रिक्स, प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शनलिटी एंड पब्लिश जो बुक्स हुआ था वो 1494 को हुआ था। यहां तक समझ में आता है। बात करेंगे, द फर्स्ट बुक वाज डबल डिजिट एंड बुक कीपिंग, इट वाज ये बुक ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। एक इन्होंने बुक लिखा था मैथमेटिक्स का, और उसमें एक सेक्शन ऐसा था, वन ऑफ इट्स सेक्शन मींस कंटेंट, वन कंटेंट ऐसा था, इसमें उल्लेख मेथड ऑफ बुक कीपिंग, उसमें लुका पैसियोली जी ने लिखा था कि अकाउंटिंग का जो ट्रांजैक्शंस होता है वो मोस्टली दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो कि जिनका नाम दिया गया है द मोस्ट popular terms of today's, the accounting is debit and credit. Debit means CR and debit means DR. Understand? The journal, ledger and double entry. जब एंट्री करेंगे, जब बुक्स को परचेज करते हैं तो एक आदमी परचेज करने वाला होता है, दूसरा आदमी सेल करने वाला होता है, तो टू पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस एंट्री. So journal entry and ledger and double entry system, it is to involve two parties. So it is to write the books of system या books of word is the who write is Luca Pacioli. इन्होंने लिखा था कि डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग में दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं एक एंट्री में या एक ट्रांजैक्शंस में। जो बुक्स इन्होंने पब्लिशमेंट किया था वो कब किया था? 1543 में, 1543 में टाइम में, इसके पहले ही इन्होंने बुक्स को पब्लिश कर दिया था। जो इसमें एक सेक्शन मैथमेटिक्स का बुक्स था, यदि मैथमेटिक्स का फर्स्ट बुक बोले तो इन्होंने ही लिखा था फर्स्ट बुक, और उसमें एक सेक्शन ऐसा लिखा है कि इसमें डेबिट और क्रेडिट का उल्लेख किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। यहां तक समझ गए होंगे कि लुका पैसियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग को क्यों माना जाता है। इन्होंने ही बताया सारा सिस्टम, और डेबिट क्रेडिट कितने पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं, सारा सिस्टम बताया है, ठीक है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बुक कीपिंग का फादर माना जाता है, फादर ऑफ अकाउंट माना जाता है, फादर अकाउंटिंग का गॉड माना जाता है। इसका जन्म कब हुआ था? जन्म जो हुआ था 1447 ईस्वी में हुआ था, सेंचुरी में, एंड इसका डेथ जो हुआ था 19 जून 1517 में हुआ था, 1517 में, ठीक है। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थडे और डेट ऑफ डेथ है। सो यू क्लियर दिस पॉइंट, देख लिए थे कि हाँ फारा लुका पैसियोली को फादर क्यों माना जाता है अकाउंटिंग का। अब बात करेंगे हम लोग, इटली में जब चल रहा था, इटली के फेमस पर्सन्स थे अकाउंटिंग में, ओके। अब बात करेंगे अकाउंटिंग इंडिया में क्यों रिक्वायरमेंट था, क्यों इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसको कौन लाया गया, कब आया था, इसका डेट क्या था। इंडिया में मतलब हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, इंडिया में कॉमर्स कब स्टार्ट हुआ, इसको कौन लाया गया, इसका टाइमिंग क्या था, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओनली 3 कंटेंट, कब आया था, किसने लाया था और क्यों लाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, ठीक है। फर्स्ट, इट इज बिलीव दैट द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग इन इंडिया डेट बैक टू द टाइम्स ऑफ कौटिल्य, who was the chief minister in kingdom चंद्रगुप्त मौर्य 2300 century ago, and who wrote the books called his Arthashastra, which describe how to keep अकाउंटिंग रिकॉर्डेड। क्या समझ में आया? अब बताते हैं। देखिए हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो इंडिया में लाया गया वो कौन लाया था?
कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य कौन थे? ये थे एक पहले हम लोग का 2300 सेंचुरी में प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पॉलिटिशियन सिस्टम नहीं था उस टाइम, राजाओं का सिस्टम था, राजाओं के शासन से ही चला करता था। और जो भी ट्रांजेक्शन होता था, राजा का जो मिनिस्टर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य के राजा थे, उसका जो मिनिस्टर था वही रिकॉर्ड करते थे, अकाउंटिंग को मैनेजमेंट करते थे। ठीक है, तो कौटिल्य जो था वो अर्थशास्त्र एक बुक लिखा, और उस बुक में लिखा कि अकाउंटिंग को कैसे मैनेजमेंट, अकाउंटिंग को कैसे रिकॉर्ड किया जा सके, कैसे अकाउंटिंग को रखा जा सके, ठीक है, बिजनेस का ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड किया जा सके, वही लिखा था कौटिल्य। और कौटिल्य कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे इन चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। कब चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे? 2300 सेंचुरी एगो में। ठीक है, उस टाइम का चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा थे और इसका मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर कौटिल्य। और कौटिल्य ने ही लिखा था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ना कि एक पॉलिटिशियन से रिलेटेड लिखा था, पॉलिटिशियन थ्योरी नहीं लिखा था पॉलिटिशियन थ्योरी भी लिखा था, बट अर्थशास्त्र में एक सेक्शन ऐसा था, एक कंटेंट ऐसा था जिसमें उल्लेख मतलब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था कि अकाउंटिंग को कैसे मैनेजमेंट किया जा सके, अकाउंटिंग को कैसे रिकॉर्ड किया जा सके, अकाउंटिंग को कैसे रखा जा सके एक सिस्टमैटिक के तौर पे। सिस्टम तो लिखा था लुका पैसियोली, इन्होंने लिखा था कि एक सिस्टम के तौर पे कैसे रखा जाए। इस चीज को इंडिया में इन्होंने ही लाया गया था। इंडिया में यदि बोले कि इंडिया में अकाउंटिंग कौन लाया, ओके, इसका हिस्ट्री क्या है, तो कौटिल्य ने ही अकाउंटिंग को इस्टेब्लिश किया, इन्होंने ही लाया। और रूल्स जो लिखा था वो फारा लुका पैसियोली लिखे थे, और ये रहने वाले थे इटालियन के। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे सभी लोग।